जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू किरदार फैमिली। आज मैं आपके साथ गोपी गीत हिंदी में अनुवाद करने जा रही हूँ। संस्कृत में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है पढ़ने में लोगों को, तो हिंदी में भी पढ़ेंगे तो हमें पूरा फल मिलेगा। तो शुरू करते हैं श्री हरि से। तो गोपी गीत इस प्रकार है। हे प्रियतम प्यारे, तुम्हारे जन्म के कारण वैकुंठ आदि लोकों से भी अधिक व्रज की महिमा बढ़ गई है। तभी तो सौंदर्य और माधुर्य की देवी लक्ष्मी जी स्वर्ग छोड़कर यहाँ की सेवा के लिए नित्य निरंतर यहाँ निवास करने लगी है। हे प्रियतम, देखो तुम्हारी गोपियाँ जिन्होंने तुम्हारे चरणों में ही अपने प्राण समर्पित कर रखे हैं, वन वन में भटक कर तुम्हें ढूंढ रही है। हे हमारे प्रेम पूरित हृदय के स्वामी, हम तुम्हारे बिना मोल की दासी हैं। तुम शरद ऋतु के सुंदर जलाशय में से चांदनी की छटा के सौंदर्य को चुराने वाले नेत्रों से हमें घायल कर चुके हो। हे प्रिय, अस्त्रों से हत्या करना ही वध होता है क्या? इन नेत्रों से मारना हमारा वध करना नहीं है। तीसरा श्लोक है। हे पुरुष शिरोमणि, यमुना जी के विषैले जल से होने वाली मृत्यु अजगर के रूप में खाने वाला अधासुर, इंद्र की वर्षा आकाशीय बिजली, आंधी रूप तृणावर्त, दावानल अग्नि, भीषाभासुर और व्योमासुर आदि से अलग अलग समय में सब प्रकार भयों से तुमने बार बार हमारी रक्षा की है। श्लोक नंबर 4। हे हमारे परम सखा, तुम केवल यशोदा के पुत्र ही नहीं हो, तुम तो समस्त शरीरधारियों के हृदय में अंतर्यामी रूपों से रहने वाली साक्षी हो। हे सखा, ब्रह्मा जी की प्रार्थना से विश्व की रक्षा करने के लिए तुम यदुवंश में प्रकट हुए हो। अगला श्लोक है। हे यदुवंश शिरोमणि, तुम अपने प्रेमियों की अभिलाषा को पूर्ण करने में सबसे आगे रहते हो। जो लोग जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर से डरकर तुम्हारे चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, उन्हें तुम्हारे चरण कमल अपनी छत्र छाया में लेकर अभय कर देते हैं। सबकी लालसा अभिलाषा को पूर्ण करने वाला वही कर कमल जिससे तुमने लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ा है। हे प्रिय, वही कर कमल हमारे सिर पर रख दो। अगला श्लोक है। हे वीर शिरोमणि श्याम सुंदर, तुम तो सभी ब्रजवासियों के दुखों को दूर करने वाले हो। तुम्हारी मंद मंद मुस्कान की एक ही झलक ही तुम्हारे प्रेमी जनों के लिए सारे मान मद को चूर चूर कर देने के लिए पर्याप्त है। हे प्यारे सखा, हमसे रूठो मत, प्रेम करो। हम तो तुम्हारी दासी हैं, तुम्हारे चरणों में निछावर हैं। हम अबलाओं को अपना वे परम सुंदर सांवला मुख कमल दिखलाओ। अगला श्लोक है। तुम्हारे चरण कमल शरणागत प्राणियों के सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। लक्ष्मी जी सौंदर्य और माधुर्य की खान है। वे जिन चरणों को अपनी गोद में रखकर निहारा करती हैं, वह कोमल चरण बछड़ों के पीछे पीछे चल रहे हैं। उन्हीं चरणों को तुमने कालिया नाग के शीश पर धारण किया था। तुम्हारी वीर्य की वेदना से हृदय संतृप्त हो रहा है। तुमसे मिलने की कामना हमें सता रही है। हे प्रियतम, तुम उन शीतलता प्रदान करने वाले चरणों को हमारे जलते हुए वक्षस्थल पर रखकर हमारे हृदय की अग्नि को शांत कर दो। अगला श्लोक है। हे कमल नयन, तुम्हारी वाणी कितनी मधुर है। तुम्हारा एक एक शब्द हमारे लिए अमृत से बढ़कर मधुर है। बड़े बड़े विद्वान हम तुम्हारी वाणी से मोहित होकर अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं। उसी वाणी का रसवादन करके तुम्हारी आज्ञाकारिणी हम दासी मोहित हो रही हैं। हे दानवीर, अब तुम अपना दिव्य अमृत से भी मधुर अधर रस पिलाकर हमें जीवन दान दे दो। अगला श्लोक है। हे हमारे स्वामी, तुम्हारी कथा अमृत स्वरूप है। जो वीरा से पीड़ित लोगों के लिए तो वह जीवन को शीतलता प्रदान करने वाली है। ज्ञानियों, महात्माओं, भक्त कवियों ने तुम्हारी लीला को गुणगान किया है, जो सारे पाप ताप को मिटाने वाली है, जिसके सुनने मात्र से परम मंगल एवं परम कल्याण का दान देने वाली है। तुम्हारी लीला कथा परम सुंदर, परम मधुर और कभी न समाप्त होने वाली है। जो तुम्हारी लीला का गान करते हैं, वे लोग वास्तव में मृत्युलोक में सबसे बड़े दानी हैं। प्रसिद्ध। अब अगला श्लोक है। हमारे प्यारे, हे हमारे प्राणनाथ, एक दिन वे था तुम्हारी प्रेम हंसी और चितवन तथा तुम्हारी विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाओं का ध्यान करके हम आनंद में मगन हो जाया करती थी। हे हमारे कपटी मित्र, उन सब का ध्यान करना भी मंगलदायक है। उसके बाद तुमने एकांत में हृदय स्पर्शी ठिठोलियों की और प्रेम की बातें की। अब वह सब बातें याद आकर हमारे मन को शुद्ध कर रही है।
अगला श्लोक इसी प्रकार है। हमारे प्यारे स्वामी, हे हमारे प्राणनाथ, तुम्हारे चरण कमल से भी कोमल है और सुंदर है। जब तुम गौ को चराने के लिए व्रत से निकलते हो तब ये सोचकर कि तुम्हारे युगल चरण कंकड़ तिनके घास और कांटे चुभने से कष्ट पाते होंगे तो हमारा मन बहुत बेचैन हो जाता है। गोपियाँ इस तरह से संवाद कर बता रही हैं, श्लोक करके ठाकुर जी को मना रही हैं। अब अगला श्लोक है। हे हमारे वीर प्रियतम, दिन ढलने पर जब तुम वन से घर लौटते हो तो हम देखते हैं कि तुम्हारे मुख कमल पर नीली नीली अलकें लटक रही हैं और गौओं के खुर से पर घनी घनी धूल पड़ी हुई है। तुम अपना वह मनोहारी सौंदर्य हमें दिखलाकर हमारे हृदय को प्रेम पूरित करके मिलन की कामना उत्पन्न करते हो। तो हे प्रियतम, तुम ही हमारे सारे दुखों को मिटाने वाले हो। तुम्हारे चरण कमल शरणागत भक्तों की समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली है। इन चरणों के ध्यान करने मात्र से सभी व्याधियाँ शांत हो जाती हैं। हे प्यारे, हे मेरे प्राणनाथ, तुम अपने उन परम कल्याण स्वरूप चरण कमल हमारे वक्ष स्थल पर रखकर हमारे हृदय की व्यथा को शांत कर दो। अगला श्लोक। हे वीर शिरोमणि, आपका अधरामृत तुम्हारे स्मरण को बढ़ाने वाला है, सभी शोक संताप को नष्ट करने वाला है। ये बांसुरी तुम्हारे होठों से चुंबित होकर तुम्हारा गुणगान करने लगती है। जिन्होंने इस अधरामृत को एक बार भी पी लिया तो उन लोगों को अन्य किसी की आसक्तियों का स्मरण नहीं रहता है। तुम अपना वही अधरामृत हम सभी को वितरित कर दो। हे हमारे प्यारे, दिन के समय तुम वन में विहार करने चले जाते हो, तब तुम्हें देखे बिना हमारे लिए क्षण भी एक युग के समान हो जाता है। और तुम संध्या के समय लौटते हो तो उंगराली अलकावली से युक्त तुम्हारे सुंदर मुखार बिंद को हम देखते हैं। उस समय हमारी पलकों का गिरना हमारे लिए अत्यंत कष्टकारी होता है। तब ऐसा महसूस होता है कि इन पलकों को बनाने वाला विधाता मूर्ख है। तो अगला श्लोक है। हमारे प्यारे श्याम सुंदर, हम अपने पति पुत्र सभी भाई बंधु और कुल परिवार को त्याग कर उनकी इच्छा और आज्ञाओं का उल्लंघन करके तुम्हारे पास आई हैं। हम तुम्हारी हर चाल को जानती हैं, हर संकेत को समझती हैं और तुम्हारे मधुर गान से मोहित होकर यहाँ आई है। हे कपटी, इस प्रकार रात्रि को आई युवतियों को तुम्हारे अलावा और कौन छोड़ सकता है। तो अगला श्लोक है। हे प्यारे, एकांत में तुम मिलन की इच्छा और प्रेम भाव जगाने वाली बातें क्या करते थे। हंसी मजाक करके हमें चीरते थे। तुम प्रेम भरी चितवन से हमारी ओर देखकर मुस्कुरा देते थे। तुम्हारा विशाल वक्ष स्थल जिस पर लक्ष्मी जी नित्य निवास करती हैं। हे प्रिय, तब से अब तक निरंतर हमारी लालसा बढ़ती जा रही है और हमारा मन तुम्हारे प्रति अत्यधिक आसक्त होता जा रहा है। ब्रजवनों का साम, ये अगला श्लोक है। तो हे प्यारे, तुम्हारी ये अभिव्यक्ति ब्रज वनवासियों की संपूर्ण दुख ताप को नष्ट करने वाली और विश्व का पूर्ण मंगल करने वाले के लिए है। हमारा हृदय तुम्हारे प्रति लालसा से भरा हुआ है। कुछ ऐसी औषधि प्रदान करो जो तुम्हारे भक्तजनों के हृदय रोग को सदा सदा के लिए मिटा दें। अगला श्लोक लास्ट श्लोक है इस प्रकार है। हे श्री कृष्ण, तुम्हारे चरण कमल से भी कोमल उन्हें हम अपने कठोर स्तनों पर भी डरते डरते बहुत धीरे से रखते हैं, जिससे आपके कोमल चरणों में कहीं चोट न लग जाए। उन्हीं चरणों से तुम रात्रि के समय घोर जंगल में छिपे हुए भटक रहे हो। क्या कंकड़ पत्थर कांटे आदि चोट लगने से आपके चरणों में पीड़ा नहीं होती है। हम तो ये इसकी कल्पना मात्र से ही अचेत होती जा रही हैं। प्यारे श्याम सुंदर, हे हमारे प्राणनाथ, हमारा जीवन तुम्हारे लिए है। हम तुम्हारे लिए ही जी रही हैं। हम सिर्फ तुम्हारी ही हैं। तो इस प्रकार था ये गोपी गीत। इति श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंस्याय संहिताय 10वें स्कंद का पूर्वार्ध रास क्रीड़ाएँ गोपी गीत नामिक 30 अध्याय संपूर्ण हुआ। तो आपने देखा ये किस तरह से मैंने आपको हिंदी में अनुवाद किया है। अगर हम संस्कृत में पढ़ते हैं तो भी हमें पूरा फल मिलता है, जिसे नहीं आती हिंदी में भी पढ़ सकते हैं डेली। कहते हैं जो लोग डेली गोपी गीत का पाठ करते हैं तो उनको कृष्ण भगवान इस जीवन में जरूर मिलते हैं, मृत्यु से पहले जरूर उनके साक्षात दर्शन होते हैं। इसलिए कोशिश करना चाहिए हमें, चाहे हिंदी में सुने चाहे संस्कृत में, हमारी भावना होनी चाहिए ठाकुर जी के लिए। तो इस तरह से हम उनको सुने और ठाकुर जी को याद करें। तो ये डेली हम इसको पढ़ सकते हैं, डेली नहीं पढ़ सकते तो कोई स्पेसिफिक डे होगी, जैसे बृहस्पतिवार को हो गया। जब भी आपको जब भी टाइम मिले, दिन में मिले, चला के सुन लो। जब भी तुम्हें लगता है कि हफ्ते में एक बार सुन लेना चाहिए तो इस तरह से सुनना चाहिए। वैसे तो डेली पढ़ना चाहिए इसका, तो उससे हमें बहुत जल्दी फल मिलता है। ठाकुर जी की कृपा मिलती है, उनके दर्शन भी साक्षात होंगे। और ये पक्का लिखा, भागवत में भी लिखा हुआ है ऐसा कि जो लोग गोपी गीत का पाठ करते हैं डेली, उन्हें
मृत्यु से पहले ठाकुर जी इस जन्म में तो जरूर मिलते हैं, साक्षात दर्शन होते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे।